जाट शेर को जब मिल जाए जाट चीते का साथ, तो फिर कैसे नहीं बनेगी बात। यही हो रहा है हनुमान बेनीवाल और करनी सेना की कंट्रोवर्सी वाले पूरे मामले पर। अब हनुमान बेनीवाल को साथ मिल चुका है निर्मल चौधरी का। निर्मल चौधरी ने इस पूरे मसले में न पार्टी देखी, न आरएलपी की कांग्रेस से रिलेशनशिप देखी, और जब सवाल आया जाट कौम का तो उन्होंने सीधा सीधा हनुमान बेनीवाल को साथ दे दिया। और साथ देते हुए क्या कहा, ये आप इस वीडियो में सुनिए। नमस्कार साथियों, सदियों से सामंतवाद के पुरोधा रहे कुछ अराजकतावादी लोग ये भूल चुके हैं कि दशकों पहले इस तुच्छ और अन्यायकारी सोच को 36 कौम की रक्षा और सार्वभौमिक न्याय के लिए किसान कौम के लड़ाकों ने जड़ से उखाड़ फेंका था। श्री हनुमान बेनीवाल जी किसान कौम के नेता हैं और देश की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य हैं, जिनको जनता ने चुन के भेजा है। उनके घर परिवार पर नजर उठाकर देखने से पहले 100 बार सोच लेना। यदि सामंती सोच फिर से राजतंत्र में लौटने को आतुर है तो याद रखना, किसान लड़ाकों को लोकतंत्र और कानून का राज स्थापित करना ठीक से आता है। किसान कौम देश का पेट पालना जानती है तो अपनी सुरक्षा भी अच्छे से करना जानती है। यदि किसान कौम से टकराने की सोचोगे तो याद रखना, नामो निशान मिट जाएगा। धन्यवाद साथियों। हनुमान बेनीवाल ने साफ तौर पर बहुत स्पष्ट किया था कि वो महाराणा प्रताप को बहुत ही प्रतापी, साहसी और मुगलों से लोहा लेने वाला एक योद्धा मानते हैं। और उन्होंने इतिहास की दूसरी बात बताते हुए ये भी कहा था कि हालांकि कुछ राजा ऐसे हैं जिनको वो बहादुर नहीं मानते, क्योंकि उन्होंने सरेंडर कर दिया था मुगलों के सामने और उन्होंने उस पूरी बात को रखा, और जिस बात पे सारी कंट्रोवर्सी हुई। और उसके बाद करनी सेना के कुछ सदस्यों ने साफ तौर पर यह कहा कि वो अब 8 जून को नागौर जाएंगे और बुलडोजर चला देंगे हनुमान बेनीवाल के घर पर। हालांकि वो सारी बातों के बाद में बहुत बातें पलटी भी और अब प्रशासन भी पूरी तरह से उस पर रोक लगा रहा है। लेकिन इस सब के बावजूद निर्मल चौधरी आगे आए और उन्होंने हनुमान बेनीवाल का साथ दिया, जिससे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल के साथ एक जबरदस्त और भी जाट नेता है जो कि निर्मल चौधरी है। भले ही निर्मल चौधरी ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली हो, लेकिन विचारधारा से और कहीं ना कहीं जब बात जाट कौम की आती है तो निर्मल चौधरी हमेशा हनुमान बेनीवाल के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। और ये एक बार फिर स्पष्ट हो चुका है। और ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम सारी जाट कौम जो है वो हनुमान बेनीवाल के साथ आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने जो कहा वो तमाम सारे लोगों को ठीक लगा। और इस पर जो ओवर रिएक्शन था करनी सेना का, वो कहीं ना कहीं गलत लगा। और इसी बात पर निर्मल चौधरी ने भी अब हनुमान बेनीवाल का साथ दिया है। अब देखने वाली ये बात होगी कि ये साथ आगे सियासत में भी मिलता है या फिर ये ऐसे ही मुद्दों तक सीमित रहेगा। अगर सियासत में मिलता है तो आरएलपी को और भी जबरदस्त उछाल मिल सकता है आने वाले वक्त में राजनीति में। क्या कुछ लगता है आपको, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।